झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जी के 700 एमसीक्यू सीरीज में जनजातीय विद्रोह में तिलका आंदोलन, हो विद्रोह तथा सफा होड़ आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यहाँ पे मैंने वही सारे प्रश्नों को रखा है जो एग्जाम में पूछे गए हैं तथा पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड पहले प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, किस आंदोलन का प्रारंभ अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति के विरुद्ध में हुआ? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। संथाल विद्रोह, तिलका आंदोलन, हूल विद्रोह, चेरो विद्रोह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलका आंदोलन। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा? तो तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया और उनके समर्थकों के द्वारा की गई थी यह आंदोलन। ठीक है, यानी कि तिलका मांझी का एक और नाम क्या है? तो जबरा पहाड़िया। यह नाम आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। तो यह आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचेरिजोर में था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं हर प्रश्न के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए लिखाता हूं ताकि आप लोग प्रश्नों से रिलेट कर सके और आने वाले प्रश्नों को दोहराया जा सके, जिससे सारे प्रश्न आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तिलका मांझी, दुखन मांझी, टेपो मांझी, रत्नू मांझी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलका मांझी। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 1782 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में या 1783 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1783 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन से जुड़ा क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। संथाल परगना, पलामू, सिंहभूम, मानभूम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल परगना। वही अगला प्रश्न है, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पान पत्ता से, पीपल पत्ता से, साल या जिसे हम लोग सखुआ पत्ता भी कहते हैं उससे, या महुआ पत्ता से? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल के पत्ते से। ठीक है, वही आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी के तीर से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। रफसीज, विल्किंसन, क्लीवलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीवलैंड। ठीक है, वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 ईस्वी को, कौन सा विद्रोह? तो तिलका आंदोलन के दौरान। ठीक है, 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेज अधिकारी आयरकूट आए। अंग्रेज अधिकारी आयरकूट ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया था। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन का स्वरूप गोरेला युद्ध था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। चेरो विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, तिलका आंदोलन, संथाल विद्रोह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलका आंदोलन। ठीक है, वही आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को अंग्रेज द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ लिया गया? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 1785 ईस्वी, 1783 ईस्वी, 1885 ईस्वी या 1753 ईस्वी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1785 ईस्वी। वहीं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि तिलका मांझी को अंग्रेज ने धोखे से पकड़ लिया। ठीक है, कैसे? तो पहाड़िया सरदार जौराह ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। 1785 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और भागलपुर में बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। दुमका, भागलपुर, गोड्डा, राजमहल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी आंदोलन कब से कब तक चला? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। 1785 से 1787 ईस्वी तक, 1784 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक, 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक या 1782 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक?
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक। वहीं अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पीपल के पेड़ से, बरगद के पेड़ से, आम के पेड़ से या साल के पेड़ से। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बरगद के पेड़ से, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हो लोगों का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, हो देशम, संथाल देशम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो देशम, यानी कि हो जाति का देश, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 1820-21 ईस्वी में, 1822-23 ईस्वी में, 1819-20 ईस्वी में, 1821-22 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1820-21 ईस्वी में। वहीं इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रफसेस की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहाट राजा व अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह को हम लोग हो विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मेजर रफसेस ने किस वर्ष हो देशम क्षेत्र में प्रवेश किया? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, 1822 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में या 1820 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1820 ईस्वी में। वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज पर हो जनजाति ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, स्वर्णरेखा नदी पर, ब्राकर नदी पर, रोरो नदी पर या दामोदर नदी पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोरो नदी पर। मैंने झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश से रिलेटेड एमसीक्यू में आपको अच्छी तरह से यह प्रश्न डिस्कस किया था, ठीक है। तो जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वह वीडियो को देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सफा होड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1879 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1807 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1870 ईस्वी। वहीं इस विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया। इस आंदोलन में लाल बाबा को पेका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भत्तू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। वहीं बगम मांझी भी इस विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे और यह प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया है कि बगम मांझी किस आंदोलन से संबंध रखते हैं। तो आपको यह नाम याद रखना है कि बगम मांझी सफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, सफा होड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, लाल हेम्ब्रम, बुद्धू भगत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल हेम्ब्रम। इसी को लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है, लाल हेम्ब्रम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लाल बाबा, जबरा, तिलका बाबा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बाबा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लाल बाबा ने सफा होड़ आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कृष्ण नाम का, राम नाम का, शिव नाम का, ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम नाम का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।